दोस्तों, माता बहनों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, माता बहनों, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं वह विषय है दशहरा या विजयदशमी के ऊपर शमी वृक्ष की पूजा, शमी पेड़ की पूजा, शमी पौधे की पूजा कैसे की जाती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, माता बहनों, पूजा कैसे करनी है उसको बताने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। शॉर्ट के अंदर आप लोगों को बताया था, महर्षि वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स से गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। कौत्स के पास न होने के कारण अपने महाराज रघु के पास में गए। महाराज रघु ने उनको वचन दिया। रघु का खजाना खाली था क्योंकि उन्होंने हाल ही महायज्ञ कराया था। फिर उन्होंने विचार किया स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया जाए। इससे घबराकर इंद्र ने कुबेर को आदेश दिया और कुबेर ने शमी वृक्ष का माध्यम बना करके स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की। वह दिन था दशहरे का या विजयदशमी का। ये तो एक कारण था पूजा करने का। दूसरा, जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने सिर झुका करके शमी वृक्ष की से प्रार्थना की कि इस युद्ध में मैं रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके आऊं। ऐसा ही हुआ। उन्होंने रावण का वध किया, लंका के ऊपर क्या है विजय प्राप्त करके वापस लौटे। उन्होंने शमी वृक्ष की विधि विधान से पूजा की। वह दिन भी है विजयदशमी का, दशहरे का दिन था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिनों में इसी वृक्ष के ऊपर अपने अस्त्र छपाए थे और युद्ध में जाने से पहले यहीं से अस्त्रों को प्राप्त किया था। शमी वृक्ष की पूजा की थी और अपने शस्त्रों की, अपने हथियारों की पूजा की थी। वहीं से यह विधि विधान चालू हुआ है शमी वृक्ष की पूजा करने का दशहरा वाले दिन। नवरात्रों में खासकर शमी वृक्ष की पूजा का शाम के समय पूजा करने का विधान है। और दशहरा वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन तो और भी बहुत अधिक महत्व है शमी वृक्ष की पूजा का। इसलिए माता बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा दशहरे के ऊपर, विजयदशमी के ऊपर शमी वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है। आप सभी लोग ध्यान से सुनना और वीडियो के अंदर हमारे साथ में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि कोई चीज ऐसी छूट न जाए जो कि आपको मालूम ना हो। दोस्तों, माता बहनों, दशहरे वाले दिन तन मन से स्वच्छ होना निहायत ही जरूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि नहा धो करके और स्वच्छ कपड़े धारण करें। माता बहनों, दोस्तों, इस दिन अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखना है। सत्य बोलना है इस दिन, असत्य बिल्कुल नहीं बोलना है। किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं सुनना है। माने हृदय और मन को पवित्र करके रखना है। और इस दिन सुबह से ही प्रभु राम का हृदय से और मन से चिंतन
चिंतन करना चाहिए। शरीर पवित्र यानी स्नान किए हुए हैं, स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं, मन पवित्र है, ऐसी हालत के अंदर आप शमी वृक्ष के पास जाएं और हो सके तो वहां पर शमी वृक्ष के नीचे गिरी हुई पत्तियों को लेके आए, हरी पत्तियों को, सूखी नहीं, हरी पत्तियों को। यदि नहीं मिलती कोई बात नहीं, तो उचित मात्रा में ही उस पेड़ से पत्तियों को तोड़े और पत्तियों को ला करके पूजा स्थान में रख दे। उसके बाद दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले एक लाल कपड़ा ले, लाल कपड़े के अंदर कुछ चावल, अक्षत और एक सुपारी रख, और जो शमी के पत्ते लेके आए थे जो आपने पूजा स्थान में रखा था, उन पत्तों को भी इसमें रख करके इसकी एक पोटली बना दें। और इस पोटली को अपने गुरु द्वारा या घर के बुजुर्ग द्वारा आप प्राप्त करें। और प्रभु राम का स्मरण करें, हो सके तो उनकी चित्र की परिक्रमा करें या उनकी मूर्ति की परिक्रमा करें। और जैसे ही प्रदोष काल होता है, जिसको विजय काल भी बोलते हैं, प्रदोष काल के अंदर, प्रदोष काल क्या है, यानी सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद का जो समय होता है, उसको प्रदोष काल या विजय काल बोलते हैं। इस दौरान शमी वृक्ष की पूजा करने का विधान है। इस समय पूजा करने से अति लाभ होता है। पूजा की विधि क्या है? प्रदोष काल के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद के बीच का जो समय है, उस दौरान शमी वृक्ष के पास में जाना है और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी, फल और मिष्टान से पूजा करनी। अब ध्यान ये रखना है, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले के वाले समय में आप पूजा कर रहे हैं, तब तो आप शमी वृक्ष के ऊपर चावल, रोटी, जो भी है, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, उससे पूजा कर सकते हो और उसका स्पर्श कर सकते हो और उसकी चरण स्पर्श कर सकते हो। और यदि सूर्यास्त के 1 घंटा बाद में यदि आप पूजा कर रहे हैं, तो शमी वृक्ष का स्पर्श नहीं करना है, बाकी धूप, दीप, नैवेद्य जो भी है, उस फल, फ्रूट, मिठाइयों से उनकी पूजा करनी है। और जब पूजा कर रहे होते हैं तो एक मंत्र है, उसको अपनी श्रद्धा मुताबिक 5, 7, 11, 21 जितनी बार, 101 कितनी बार बोलना चाहते हैं, आप उस मंत्र को अवश्य बोलें। वो मंत्र है, शमी सम्यते पापम शमी सत्व विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत् निर्विघ्न करती तुम भव श्री राम पूजिता। ऐसा है जो मंत्र है, वो आपने श्रद्धा के मुताबिक 5, 7, 11, 21, 51 जो भी है बोलना है। और उसके बाद में घर आकर के आपने प्रसाद वितरण करना है। दोस्तों, माता बहनों, ये छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण, दशहरे वाले दिन और भी प्रदोष काल में, विजय काल के अंदर पूजा बहुत ही महत्व रखती है। इस पूजा करने से
घर के अंदर धन दौलत सुख शांति वैभव आज चीजें प्राप्त होती हैं। मुझे आशा है कि आपने पूजा करने की विधि को अच्छी तरह समझ लिया होगा और जिस प्रकार आपने समझा है उस प्रकार आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव जो भी हैं, उनके पास में भी आप अपना शेयर लाइक करें और शेयर करें, उनके पास भेजें, जिससे उनको भी इस बात के बारे में ज्ञान हो सके। दोस्तों, माता बहनों, यह जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जिंदगी को खुशी खुशी से व्यतीत करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने लिए, अपनों के लिए। कोई भी मौका खुशी मनाने का नहीं चूकना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों एवं माता बहनों।